मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। अब आपने बार बार ये बात सुना होगा, नए नियम का संदेश क्या है? क्या पुराने नियम का संदेश भी है? यदि पुराने नियम का संदेश है तो नए नियम का संदेश भी है। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं पुराना नियम और नए नियम, ये दो भाग हम बाइबल में पढ़ते हैं। या तो हम नए नियम के बताए हुए मार्ग पर चलें या फिर हम पुराने नियम के अनुसार हम जिएं। यही दो तरह के जो नियम है जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं। और यीशु मसीह के पहले तक परमेश्वर ने यहूदियों को, विशेष करके जो इज़राइली हैं, उनको परमेश्वर ने पुराने नियम दिए थे। मतलब पुराने नियम की जो व्यवस्था थी, धर्मशास्त्र था, उनको परमेश्वर ने दिया ताकि वे उनका अनुसरण करें, उनको पालन करें और उनके अनुसार वे जिएं। लेकिन ये तब तक था जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह के बारे में जो लिखी गई भविष्यवाणियाँ थी कि यीशु मसीह का जन्म होगा, मसीहा आएगा, और उसके आने के बाद से पुराने नियम का जो धर्मशास्त्र है वो यीशु मसीह में पूरा हो गया। और उसके बाद परमेश्वर ने एक नया नियम स्थापित किया यीशु मसीह के द्वारा। मतलब यीशु मसीह की आज्ञाओं का नियम। जो कुछ भी यीशु मसीह ने सिखाया, जो कुछ भी यीशु मसीह ने बताया, समझाया, और यीशु मसीह ने जो नियम या फिर जो आज्ञाएं अपने चेलों को उन्होंने दिया, वही हमारे लिए अब लागू करते हैं। इसीलिए ही हम पुराने नियम की बातें पढ़ते ज़रूर हैं, उदाहरण के तौर पर, सीखने के लिए, समझने के लिए कि परमेश्वर ने पुराने समय में लोगों के साथ में कैसा व्यवहार किए, कैसे उनको चलाए हैं, कैसे उनको सिखाए हैं। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव हम पुराने नियम में भी देखते हैं, लेकिन नए नियम में बहुत सारी चीज़ें प्रकट हो जाती हैं और भी खुलकर अच्छे तरीके से। पुराने नियम में जो बातें थी वो बहुत कुछ बाहरी थी, बाहरी तौर तरीकों से परमेश्वर ने उनको सिखाया, समझाया। अपने स्वभाव की सच्चाई और अपने व्यक्तित्व की सच्चाई उसने कैसे सिखाया? बाहरी कामों के द्वारा। लेकिन हम नए नियम में क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने अब बाहरी कामों के द्वारा नहीं, परंतु उसने खुद को यीशु मसीह में प्रकट किया, ताकि लोग अब डायरेक्टली यदि परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो वो यीशु मसीह को देखकर समझ लें कि परमेश्वर कैसा है, क्या है। इसीलिए जब यीशु मसीह का आगमन हुआ तो नए नियम का प्रारंभ हुआ। और नए नियम के प्रारंभ होने का मतलब है कि अब हम पुराने नियम के अधीन में नहीं हैं, परंतु अब हमारे पास में क्या है? नया नियम पाया जाता है। इसलिए हम नए नियम का सुसमाचार सुनाते हैं। मतलब यीशु मसीह के बारे में सिखाते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को समझाते हैं, और यीशु मसीह का अनुसरण कैसे करना है, उसके चेले कैसे बनना है, उसके समान कैसे बनना है, उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और यही नए नियम की या नए नियम का सुसमाचार है। और बड़े ही दुख की बात यह है कि विशेष करके उस एरिया में जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ पर नए नियम का संदेश बहुत कम सेवक लोग वहाँ दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वे पुराने नियम के आशीषों, पुराने नियम की बातों को फोकस या केंद्रित करके ही वे लोगों को वचन सुनाते रहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, पुराने नियम की बातें मतलब शरीर से संबंधित, भौतिक चीज़ों से संबंधित, बाहरी चीज़ों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन पर फोकस या केंद्रित करके परमेश्वर का संदेश देना। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने उनको भौतिक आशीषें दी। भौतिक मतलब जो संसारिक हैं, जैसे धन दौलत, घर बार, संपत्ति,
ये सारी आशीषें थी पुराने नियम के लोगों के लिए। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया, अय्यूब को परमेश्वर ने आशीषित किया, मतलब उस समय के लोगों को परमेश्वर ने इस संसार की भौतिक चीज़ों से आशीषित किया। तो ये पुराने नियम के लोगों के लिए था। लेकिन ये संसार की जो आशीषें हैं ज़्यादा दिन तक रहती नहीं हैं, इसीलिए परमेश्वर ने नई वाचा बांधा यीशु मसीह के द्वारा, ताकि अब उस पर विश्वास करने वाले भौतिक आशीषों में ही सीमित ना रहकर आत्मिक आशीषों जैसे अनंत आशीषों को भी वे पाएं। और परमेश्वर का जो आखिरकार जो योजना था, उसका जो अंतिम प्लान था, यही था कि उसके लोग, उस पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, आत्मिक आशीषें पाएं जो कि अनंत आशीषें हैं। और यही असली आशीषें हैं जिनको हमें प्राप्त करना है। इसलिए आप देखते हैं पुराने नियम के लोगों को परमेश्वर ने इस संसार के धन दौलत से, जैसे संतान से, और ऐसी बहुत सारी जो भौतिक वस्तुएं हैं, उन चीज़ों से आशीषित किया, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा आया नहीं था, उनको परमेश्वर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, उन्होंने अनुभव नहीं किया था। और परमेश्वर ने उस समय के लोगों से ऐसा व्यवहार किया। लेकिन नए नियम यीशु मसीह के बाद आने के बाद परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। अब परमेश्वर भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब परमेश्वर हमारे सांसारिक जो चाहते हैं, सांसारिक ज़रूरतें हैं, उन पर ही ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो परमेश्वर हमको देंगे क्योंकि हमको इस संसार में जीना ज़रूरी है। लेकिन यही सच्ची आशीषें हैं, अनंत आशीषें हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारे पास धन है, कल चला जाएगा, मतलब ये सच्ची आशीष नहीं है। सच्ची आशीष उन्हें कहते हैं जो हमारे साथ अनंत काल तक रहे, हमेशा हमेशा रहे। और जो ये धन दौलत है और विशेष करके जो रिश्तेदारी है, हमारे बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, ये सारे जो रिश्ते भी हैं वो इस संसार के लिए ही हैं। एक बार आप इस संसार को छोड़ेंगे, सब कुछ खत्म है। इसका मतलब ये आशीषें ज़रूर हैं, लेकिन ये सच्ची आशीषें नहीं है। सच्ची आशीषें मतलब अनंत काल से भरी हुई आशीषें, मतलब अनंत आशीषें जो कभी खत्म ना हो। और ऐसी भौतिक आशीषों से परमेश्वर ने पुराने नियम के लोगों को आशीषित किए थे। लेकिन अब परमेश्वर की योजना के अनुसार अब परमेश्वर हमें नए नियम की आशीषों से भरपूर करना चाहते हैं। और वो कौन सी आशीषें हैं? वो आशीष का मात्र एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। जिसने यीशु मसीह को प्राप्त किया उसने अनंत आशीषों का खजाना पाया है। अनंत आशीषों का खजाना ही है यीशु मसीह। इसलिए जो हमारा फोकस है, हमारा जो केंद्र है और हमारा जो आशीष है या हमारा जो आशीर्वाद है, वो और कुछ नहीं परंतु यीशु मसीह ही है। इसीलिए हम हमेशा से ही, मैंने आपको यही बताया है, हमने फोकस भी किया है कि केवल आप यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए ही आप जिए। यीशु मसीह में बढ़ने के बारे में ही आप सोचिए। यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होने के बारे में ही आप सोचिए। यीशु मसीह के गुणों से भरने के बारे में ही आप सोचिए, क्योंकि वही नए नियम की सच्ची अनंत आशीषें हैं। कौन? यीशु मसीह। और जिसने यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह में जो बढ़ रहा है, यीशु मसीह के प्रेम में जो बढ़ रहा है, यीशु मसीह के स्वभाव में जो बढ़ रहा है, वो किस में बढ़ रहा है? अनंत आशीषों में बढ़ रहा है। इसलिए नए नियम का ये संदेश हमने पहले से, और उस समय से जब से हमने वहाँ पर कलीसिया स्टार्ट किया, तब से ये बातें हम वहाँ पर बता ही रहे हैं। और ये बार बार मैं आपको प्रोत्साहित करता रहूँगा, आपको मैं चिताता रहूँगा कि आप पुराने नियम के सेवकों के अनुसार या उनके वचनों को सुनकर आप मत जिए। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे उपदेशक हैं, ऐसे सांसारिक प्रचारक हैं जो आपको पुराने नियम की आशीषों को बताकर आपको उन चीज़ों के प्रति आकर्षित करेंगे। पुराने नियम की आशीषें क्या हैं? भौतिक आशीषें जो आपके शरीर से या फिर संसार से संबंधित रखती हैं। अब ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको ये आशीषें नहीं देंगे, वो देंगे ज़रूर, लेकिन उस पर ही फोकस आपको नहीं करना। वो आपको फ्री में परमेश्वर देंगे, उस पर आपको फोकस करके उसके अनुसार ही आपको जीने की ज़रूरत नहीं है। परंतु फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? यीशु मसीह पर और उसके आत्मिक और अनंत आशीषों पर।
कि उसके प्रेम में आप बढ़ो, उसके स्वभाव में आप बढ़ो, उसके गुणों में आप बढ़ो। ये है जो अनंत काल की आशीषें हैं, जो नए नियम की आशीषें हैं। तो इस पर आप फोकस करिएगा, राइट। और ऐसा वहाँ पर संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की, और उसी का फल है आप लोग कि अभी आप भी इन्हीं बातों पर फोकस कर रहे हैं। और प्रभु से लगातार आप दुआ करते रहिए कि आप अपने फोकस या अपने केंद्र से हटे ना, अपने केंद्र से भटके ना, क्योंकि हम जिस समय में रह रहे हैं यहाँ पर आकर्षण बहुत है। और विशेष करके ये आकर्षण पता है कहाँ से आता है? झूठे प्रचारकों के द्वारा, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो आपके ध्यान को यीशु मसीह से हटाकर इस संसार की आशीषों की तरफ आपको मोड़ देंगे, आपको भटका देंगे, और आपका ध्यान पूरा आशीषें बटोरने में लग जाएंगे आप, लेकिन आप यीशु मसीह को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यीशु मसीह को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो पूरा फोकस और केंद्र होना चाहिए वो यीशु मसीह ही होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम दूसरे पत्रस की पत्री पढ़ रहे हैं, और प्रभु की दया से मैं समझ सकता हूँ और मैं विश्वास भी करता हूँ कि आपने ये पत्री को पढ़ा होगा, और इस पत्री में जो संदेश है उसको आपने समझा होगा। और बहुत सारी बातें जो दूसरे पत्रस की पत्री में हैं वो हमने पहले भी यहूदा की पत्री में हमने पढ़ा है, जहाँ पर हम झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे उपदेशकों, झूठे शिक्षकों, झूठे प्रचारकों के बारे में हम पढ़ते हैं। और यहूदा की पत्री के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी हैं। कई वीडियोस जो हिंदी में जो वीडियोस जैसे मैंने बनाए थे, आपने बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। वो सारे जो वीडियोस हैं वो यहूदा की पत्री का अध्ययन है, यहूदा की पत्री का जो स्टडी है वही है। तो आप उनसे भी आप मैच कर सकते हैं। दूसरा पत्रस की पत्री में भी बहुत सारी मिलती जुलती बातें ही हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती रही होगी उस समय में जब पत्रस उस समय कलीसिया की अगुवाई कर रहे थे। और वही बातें यहाँ पर पत्रस भी जिक्र कर रहे हैं। किसके बारे में? झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। अध्याय 2 यदि हम पढ़ते हैं दूसरे पत्रस की पत्री अध्याय 2 से, हम यहाँ पर झूठे शिक्षकों, झूठे उपदेशकों के बारे में हम सीखते हैं। अभी आप ये सोचकर हैरान हो सकते हैं कि क्या मसीहियत में या फिर क्रिश्चियनिटी में झूठे प्रचारक हो सकते हैं? क्या हमको लगता है कि यीशु मसीह को मानने वालों में भी झूठे मसीही हो सकते हैं? यदि नहीं होते तो बाइबल में ये सारी बातों का जिक्र क्यों किया जाता? एक नहीं, दो नहीं, कितने ही प्रभु के सेवक इन बातों के बारे में जिक्र कर चुके हैं। जैसे पत्रस ने बहुत सारी बातें कही हैं। अब हम दूसरे पत्रस की पत्री पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे यहूदा ने इसके बारे में जिक्र किया, यूहन्ना ने इसके बारे में जिक्र किया, पौलुस ने इसके बारे में जिक्र किया। ये सारे प्रभु के जो नए नियम के जो प्रेरित हैं, जो प्रभु के लोग हैं, सेवक हैं, ये सारे लोगों ने झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे उपदेशकों, झूठे मसीहियों और प्रचारकों के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो इसीलिए हम भी इन बातों के प्रति गंभीर हैं, हम भी सीरियस हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इन बातों को हल्के में ले लिया, नहीं, क्योंकि ये उस समय की सबसे बड़ी चिंता का कारण था। और इसीलिए आज भी हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि जो बातें हमने विश्वास की हैं उन बातों से हम बहुत जल्दी भटक सकते हैं यदि हमने उन बातों पे जड़ नहीं पकड़ा है तो। और यदि हम ढीले हैं, यदि हम ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये झूठे भविष्यवक्ताएं, जो झूठे प्रचारक हैं, इनकी हवा इतनी तेज़ है कि हम जो प्रभु के पेड़ हैं हमको भी आराम से वो उखाड़ सकते हैं। याद रखिएगा, क्यों? झूठे शिक्षाओं का ये जो हवा, ये जो बहाव है बहुत तेज़ है इन दिनों में। और यदि आप सावधान नहीं हैं इन बातों के प्रति, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप भी इनके प्रभाव में आप आ सकते हैं, इनका शिकार बन सकते हैं। इसीलिए हर एक प्रचारक को जो आप टीवी पर या इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बड़े ही अच्छे से, बड़े ही खुशी से, बड़े ही मुस्कुराते हुए प्रचार करते हुए सुनते हो, बड़े ही सावधानी से आप सुनिएगा और उनको विशेष करके परखिएगा, जांचिएगा कि क्या उनके संदेश मेरे जैसे हैं। नहीं, मेरे जैसे नहीं, ऐसा नहीं है।
क्या उनके जो प्रचार हैं, उनके जो संदेश हैं, क्या पतरस के जैसे हैं? क्या पतरस ने, जो प्रभु का सेवक है, जो उसने संदेश दिया, क्या उनके संदेश उनसे मैच खाते हैं या नहीं? क्या उनके संदेश पौलुस के दिए हुए संदेशों से मैच खाते हैं या नहीं? क्या उनके संदेश याकूब से, यहूदा से जो पत्रियों लिखे हैं, ये पत्री जो लिखे हुए हैं, क्या उनके संदेशों से, क्या इनके संदेश मैच खाते हैं या नहीं? क्या उन्होंने जो प्रचार किया वैसा ही ये लोग प्रचार कर रहे हैं, या इनके प्रचार कुछ भौतिक हैं या फिर सांसारिक तौर पर आधारित हैं? और विशेष करके उनके प्रचारकों का आप यीशु मसीह के प्रचारकों से या प्रचारों से आप तुलना करके देखिएगा और ये चेक करिए, क्या जो यीशु मसीह ने जिन चीज़ों पर फोकस किया या केंद्रित किए उन्होंने, जिन बातों पर, क्या ये आज के प्रचारक भी उन्हीं बातों पर अपने संदेशों को केंद्रित करते हैं या नहीं? और यीशु मसीह के बारे में हम जब देखते हैं तो यीशु मसीह हमेशा से ही आत्मिकता को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, आत्मिक आशीषों को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। और मैं समझ सकता हूं कि हर एक सच्चा प्रचारक जो यीशु मसीह के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, वो भी हमेशा आत्मिक आशीषों के प्रति वो आपको प्रेरित करेगा, आपको उत्साहित करेगा। और आत्मिक आशीषें हैं क्या हमारे लिए? यीशु मसीह ही हमारे लिए आत्मिक आशीष है। यदि आपके पास यीशु मसीह नहीं है और बाकी सब कुछ है संसार का, आप जीरो हैं, कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप भिखारी ही हैं। क्योंकि आप ये सब कुछ आप जो इस संसार में पाए हैं, आपको पता होना चाहिए, जब तक आप इस संसार में आप उसको पकड़ के रखेंगे, जैसे ही आप इस संसार को छोड़ेंगे, आपके शरीर के साथ साथ ये सब कुछ छूट जाएगा। मतलब आप फिर कंगाल हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, इस संसार के जितने धनवान लोग हैं, उनके पास इस संसार का सब कुछ है। उनको पता क्या लगता है कि ये सब उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन ये तब तक है उनके पास जब तक उनके पास ये शरीर है, मतलब जब तक ये उनके पास जान है। और जिस दिन उनकी जान जाएगी, ये सब कुछ उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब ये फिर उस समय क्या हो जाएंगे? कंगाल हो जाएंगे। और कंगाल उनको बोलते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। बताइए, इस संसार को छोड़ने के बाद उनके पास रहेगा क्या? कुछ नहीं है, कंगाल हैं वे लोग। लेकिन यदि आप हमसे पूछें कि आपके पास क्या रहेगा, हमारे पास पता है क्या रहेगा? हमारे पास भी संसार का कुछ नहीं रहने वाला। ना हमारी रिश्तेदारी रहेगी, ना हमारे भाई बहन रहेंगे, ना हमारे पास जो आज धन दौलत है वो रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हमारे पास पता है क्या रहेगा? अनंत काल का परमेश्वर रहेगा, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं। वो सर्वदा जीवित है, युगानुयुग जिंदा है, वो हमारे पास रहेगा। और यही तो हमारा सच्चा धन है, हमारी संपत्ति, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं हमारी आशीष है। इसीलिए इस चीज़ के बारे में हमको ज़्यादा फोकस करना है। और ऐसे झूठे उपदेशों के प्रति आप सावधान रहिएगा, जो आपको यीशु मसीह नामक आशीष के बारे में ना बताकर, उसके बारे में आपको प्रेरित ना करते हुए, इस संसार के आशीषों के प्रति आपको उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, वैसे प्रचारकों से आप सावधान रहिए। और उन सारे प्रचारकों को आप बाइबल में जो प्रचारक हैं उनसे आप तुलना करके देखिए। विशेष करके जो नए नियम के प्रचारक हैं, यीशु मसीह से लेकर यहूदा तक, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर, राइट? तो उन सेवकों के प्रचारों को, इसलिए आप बाइबल पढ़िए। इसलिए मैं आपको बार बार उत्साहित करता हूँ कि आप बाइबल पढ़ के देखिए कि उस समय के प्रचारकों ने क्या प्रचार किया, उस समय के प्रचारकों ने क्या संदेश दिया, उनका उपदेश कैसा था, उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने क्या समझाया, किन बातों के प्रति वे लोग ज़्यादा जागरूक थे, किन बातों के प्रति वे लोग अपने लोगों को उत्साहित करते थे, उनका फोकस क्या था, केंद्र क्या था। और यदि हमारे इस समय के प्रचारक वैसा केंद्र नहीं रखते हैं तो ये झूठे प्रचारक हैं। बड़े ही सावधानी से आप उनको लीजिएगा, राइट? तो आज हम दूसरे पत्रस की पत्री के पहले 3 पद हम पढ़ेंगे। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप एक व्यक्ति कोई भी इन वचनों को पढ़ सकते हैं। दूसरा अध्याय 1 से लेकर 3। ओके, यहाँ पर बहुत सारी बातें क्लियर हैं, आपको क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि
इतने आसानी से या इतनी आसान भाषा में पतरस ने यहाँ पर सिखाया और समझाया। तो यहाँ पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी बेफिक्र मत रहिएगा कि आज झूठे भविष्यवक्ता या उपदेशक नहीं है, ठीक है। और जिस समय पतरस ये बातें लिख रहे थे, उन्होंने कलीसिया को यही बताया कि पुराने समय में भी, यानी पुराने नियम के लोगों में भी झूठे भविष्यवक्ता पाए जाते थे। उस समय में भी थे, जैसे मूसा के समय में या फिर दाऊद के राज्य में या उस काल में, सुलेमान के काल में, मतलब जो पुराने नियम के जो लोग थे उस समय में भी झूठे भविष्यवक्ता पाए जाते थे। तो वो ये बताना चाहते हैं पतरस कि आज भी, यानी कलीसियाओं के इस दौर में भी, इस जनरेशन में या इस काल में भी हमको झूठे शिक्षक देखने को या सुनने को मिलेंगे। इसलिए इस बात को आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हर एक प्रचारक सही प्रचारक नहीं। और यदि आप ये सोचकर चलते हैं कि हर कोई प्रभु का सेवक ही है, हर कोई प्रभु का सच्चा प्रचारक ही है, हर कोई जो प्रभु के नाम से आपको प्रचार कर रहा है वो प्रभु की ओर से ही है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, वो चाहे कोई क्यों ना हो। इसीलिए इस बात को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि आज के समय में प्रचार करने वाले, अपने आप को प्रभु का सेवक कहने वाले हर कोई प्रभु के सेवक नहीं है। इनमें से बहुत सारे झूठे उपदेशक या झूठे प्रचारक हो सकते हैं। इसीलिए वो पहले पद में एक बात बताता है, देखिए, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, किन लोगों में? पुराने नियम के लोगों में, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। पक्का ये, जहां पर सच्चाई का प्रचार होता है वहां पर झूठ का प्रचार भी होता है। इसलिए आप इस बात के प्रति आप सावधान रहिएगा। यदि सत्य का प्रचार हो रहा है तो याद रखिएगा, झूठे प्रचारक वहां आसपास पक्का भटकेंगे। झूठे प्रचारक कैसे पता है? ये गिद्ध जैसे हैं, ये कुत्ते जैसे हैं। ये लोग क्या करते हैं, जहां पर उनको कुछ खाने को मिल जाए वो वहां पर आ ही जाएंगे। तो जहां पर सत्य का प्रचार हो रहा है तो सोच लीजिएगा आसपास आपको झूठे प्रचारक मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पुराने नियम में भी था, ये नए नियम के लोगों में भी पाया जाता है। अब हमको सावधान रहना है कि हम किसका उपदेश या किसका संदेश अपनाते हैं, किसको हम स्वीकार करते हैं। यदि आपने झूठे उपदेशकों के उपदेशों को यदि आपने स्वीकार कर लिया, उनके प्रचारकों को यदि आपने स्वीकार किया, तो आप एक बात को याद रखिएगा, वो आपके लिए हानिकारक भोजन है। आत्मिक भोजन हम जानते हैं परमेश्वर का वचन ही है, लेकिन जहरीला भोजन, हानिकारक भोजन पता है क्या है? जो यीशु मसीह की आत्मा से ना दिया जाए और जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार ना दिया जाए, वो सारा भोजन जो है आपके लिए, आपके आत्मा के लिए हानिकारक है, वो जहरीला है। और जहरीला भोजन खाकर कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहता। और आज के समय में ऐसे ही झूठे उपदेशक हैं जो सत्य के आधार पर अच्छा भोजन ना खिलाकर वे इस संसार के अच्छाई के आधार पर आपको जहरीला भोजन भी खिला रहे हैं। और यदि आप उन या वैसे जहरीले भोजन के प्रति यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप अवश्य मृत्यु को झेलेंगे। अपने आत्मा में आप मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हर एक संदेश को, हर एक उपदेश को आप उठा के अपने दिल में मत बैठा लीजिएगा। परखना है आपको, परखना है। यही बात पतरस यहाँ पर सिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक बात तो हमको पता चल गया, क्या कि आज यदि झूठे उपदेशक नहीं हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। नहीं, आज के समय में भी बहुत से झूठे उपदेशक हैं, मौजूद हैं। कहाँ होंगे ये हर जगह होंगे। ये चर्च में आपको मिलेंगे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया में तो अवश्य पाए जाएंगे। यूट्यूब चैनल्स में भी आएंगे, टीवीज़ में आएंगे और अलग अलग प्लेटफॉर्म में जहाँ जहाँ मसीही प्रचार या मसीही संगति होती है वहाँ पर ये लोग पाए जाएंगे। और इनका मुख्य उद्देश्य पता है क्या? इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे उस झुंड को नाश करें। क्योंकि चोर आता किस लिए है? चोर आता चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए। तो ये उसी चोर के संतान ही हैं जो किस लिए आएंगे?
नाश करने के लिए, घात करने के लिए और सब कुछ नष्ट करने के लिए। तो आप नष्ट ना हो जाओ, आप घात ना किए जाओ, इसलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो अपने आप को मसीही या क्रिश्चियन कह के संसारिक काम करते हैं और शैतान के स्वभाव में अपने आप को जीते हैं। मतलब नाम मसीह का, लेकिन काम कैसा? शैतानी, शैतान के स्वभाव में, यानी अपने मर्जी से जीने वाले लोग, वही तो शैतान का स्वभाव है। कभी आपने गौर किया शैतान का स्वभाव है क्या? शैतान का स्वभाव पता क्या है? यदि आप उसको बाइबल में अच्छे से पढ़ते हैं तो शैतान कौन था? ये वो व्यक्ति है जो ये प्रचार किया कि परमेश्वर के अनुसार जीने की जरूरत नहीं है, तुम काफी हो, तुम अपने मर्जी से जियो। और वो खुद अपना राज्य, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता था। और यही वायरस वो आज बहुतों में ट्रांसफर कर चुका, जिसको हम पाप बोलते हैं। और जो ऐसे स्वभाव में जीता है अपनी मर्जी से, जो परमेश्वर की मर्जी नहीं अपनी मर्जी से जीता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करता है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी नहीं करता, और जो चाहता है कि उसकी ही मर्जी चले, ऐसे लोग कौन हैं? यही है शैतानी स्वभाव। इसीलिए बाइबल हमको सिखाती है कि यदि तुम यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हो तो क्या करो? खुद का इनकार करो। मतलब खुद की इच्छा के अनुसार तुम नहीं जी सकते, खुद की मर्जी तुम नहीं चला सकते। तुमको किसके अनुसार जीना पड़ेगा? यीशु मसीह के अनुसार जीना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार आपको अपना जीवन जीना पड़ेगा। खुद की इच्छा से जीने वाला, खुद की मर्जी करने वाला, वो शैतान का स्वभाव से भरा हुआ व्यक्ति है। और ऐसे ही प्रचारक हैं जो ऐसा जीते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, इस बात के प्रति आपको आगाह करा रहा हूं, सावधान करा रहा हूं कि ऐसे उपदेशकों के प्रति आप सावधान रहिए, ऐसे मसीहों के प्रति आप सावधान रहिए जो शैतान के स्वभाव में जीते हैं लेकिन अपने आप को मसीह कहते हैं। मसीह वो मुंह से कहते हैं, मसीह वे अपने आप को बाहरी वेशभूषा में वो आपको मसीह दिखाते हैं, लेकिन उनका अंदरूनी स्वभाव जो है वो शैतानी ही है। शैतानी मतलब खुद के अनुसार से या खुद के अनुसार जीने वाले लोग। राइट? ये बात रियल है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अगली बात हम क्या पढ़ते हैं? ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के गुणों के बारे में। और उसने कुछ गुण यहाँ पर है ना, दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कुछ गुण यहाँ पर उसने बताए हैं पतरस ने। पहला गुण पता है कौन सा है? पाखंडी। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। किसके बारे में बता रहा है पतरस यहाँ पर? पतरस यहाँ पर उन झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बता रहा है या झूठे शिक्षकों के बारे में बता रहा है जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। मतलब सिंपल सी बात यदि हम समझें, ये लोग पाखंडी होंगे। पाखंडी पता हम किसको बोलते हैं? जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। मतलब बाहर से वो मसीही लगेंगे लेकिन अंदर से वो मसीह होंगे नहीं। शारीरिक तौर पर, बोली के अनुसार या दिखने के अनुसार वे लोग मसीह कहलाएंगे जरूर, लेकिन उनका जो अंदरूनी स्वभाव होगा उसी से आप पहचान पाएंगे कि ये मसीही है या नहीं है। ऐसे लोगों को वे लोग क्या कहते हैं? हम लोग पाखंडी। राइट? तो यहाँ पर जो गुण बताया गया या जो पतरस ने गुण बताया झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, क्या बताया? कि ये लोग पाखंडी होंगे। जैसे हाथी के दांत होते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। मतलब बाहर वे लोग कुछ और होते हैं लेकिन वे छिप छिप कर बहुत सारी बातें करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं आप? तो यहां पर देखिए पतरस एक बात का खुलासा कर रहा है। जो ये झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, जब ये पब्लिक में होते हैं तो कुछ और होते हैं, लेकिन ये जब छिप छिप कर, यानी जब ये व्यक्तिगत रीति से जीते, इनका व्यक्तिगत जो लाइफ होता है ये और कुछ होता है। जैसे हिंदी में कहावत है, पता है कि चर्च में स्वर्गदूत से होते हैं लेकिन बाद में वे लोग भूत बन जाते हैं। इनका ऐसा ही है, इनका स्वभाव। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना है कि ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता कोई भी हो सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि जो प्रचार करने वाले प्रचारक हैं यही हैं, नहीं, ये नॉर्मल बिलीवर्स भी हो सकते हैं।
जो विश्वासी अपने आप को कहलाने वाले हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बाहरी तौर पर वे लोग अपने आप को मसीही तो जताएंगे, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, चर्च में भी आकर एक पाखंड करते हैं। और ऐसे पाखंड की आत्मा से भरे हुए मसीही आजकल बहुत सारे लोग हैं कलीसियाओं में। यदि आप जाकर देखते हैं, हर जगह आप पाएंगे। आप भले आप नॉर्थ इंडिया में देखो या साउथ इंडिया में आप जाके देखो, हर जगह ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इन्होंने सच्चे रीति से यीशु मसीह को जाना नहीं होता। इनका पब्लिक लाइफ और कुछ होता है, लेकिन पर्सनल या व्यक्तिगत लाइफ कुछ और होता है। राइट? अब ऐसे लोग को यदि आप कैसे पहचानेंगे, आप बताइए, कैसे पहचान पाएंगे? ऐसे लोग को आपको पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इनकी असलियत बाहर आई जाती है ना। जो नकली है वो कुछ दिनों के बाद प्रकट हो ही जाता है, लेकिन जो असली है, पता है वो कभी आप उसको यदि आप जज करें, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि ये नकली भी हो सकता है। नहीं, उदाहरण के तौर पर बताऊं मैं आपको, कई बार हम लोग जैसे जेवरात हम देखते हैं, है ना, जो सोना, विशेष करके जो सोने से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, आपने कभी देखा मार्केट में असली सोना भी मिलता है और सोने जैसा ऊपर से कलर चढ़ाया हुआ चीज़ें भी आपको मिलती हैं, और कई लोग धोखा खा जाते हैं। पता है, जब ऐसी सोने जैसी दिखने वाली जो जैसे झुमके हो सकते हैं, या कोई हार हो सकता है, या कोई चेन हो सकता है, या कोई ब्रेसलेट हो सकता है, उसमें जो सोने का कलर चढ़ा होता है, हम देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं वाह, ये पक्का सोना ही होगा, और हम लोग कुछ देर के लिए धोखा खा जाते हैं। और कई लोग अच्छे भी होते हैं, चलो असली सोना तो नहीं पहन सकते, लेकिन क्या है, वो शादियों में कुछ ऐसे नकली जेवरात भी पहन लेते हैं ताकि लोगों को ना लगे कि हमारे पास सोना नहीं है। तो ऐसे पहनने वाले भी हैं, लेकिन जो अच्छा जो सोना या सोनार जो होता है, सोनार वो क्या होता है, वो देख के पहचान जाता है कि ये असली है या नकली है। और जो नकली सोना होता है, जिस पर कलर चढ़ाया होता है, आप देखना कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद हवा, पानी और इस वातावरण का जो कुछ भी है ना, उस पर लगता है तो कलर छूटना शुरू कर देता है और असलियत बाहर आ जाती है। अरे ये क्या था, ये मात्र लोहा था शायद, ये मात्र तांबा था शायद, या फिर कुछ और पदार्थ था, लेकिन ये सोना तो नहीं था। तो वैसे ही ऐसे मसीहों के साथ भी ऐसा ही होगा। जब वे अपने आप को मसीही कहकर, वे लोग चर्च में तो रहेंगे और वे कलीसियाओं में भी आएंगे, वचन भी सुनेंगे, अपने आप को मसीह जताएंगे, लेकिन जब उनके जीवन में तकलीफ आएगा, जब उनके जीवन में यीशु मसीह के वजह से परखने का जो समय आएगा, तब पता है क्या होगा, ऊपर में जो चढ़ा हुआ कलर है वो क्या हो जाएगा बताइए, सब कुछ मिट जाएगा, फेड हो जाएगा, है ना। जैसे शादियों में यदि आप देखे होंगे, विशेष करके आप देखिएगा, जैसे हर शादियों में होता है, मेकअप का ज़माना होता है ना। आपने देखा जैसे शादियों में लोग मेकअप बहुत करते हैं। आप एक काली लड़की को भी आप एक गोरी लड़की बना सकते हैं, और शादियों में ये चलन है, शादियों में लोग करते ही हैं, लेकिन थोड़ा कुछ पानी पड़ जाए उस पर, या फिर थोड़ा कुछ है ना, किसी का हाथ लग जाए तो ऊपर का मेकअप निकल जाता है। तो ये परिस्थिति कई मसीहों के साथ भी ऐसे ही होगा, जो अपने आप को झूठे या अपने आप को जो सच्चे मसीह कहते हैं, लेकिन वो अंदर से जो प्रभु में जड़ नहीं पकड़े हैं, जो प्रभु को जानते नहीं हैं, जो प्रभु के सच्चे लोग नहीं हैं, ये संसार के वातावरण में, यहाँ के वातावरण में रहते हुए इनकी असलियत एक दिन बाहर आ ही जाएगी। इसलिए आपको इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस सतर्क रहना है। आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप आत्मा में जब भरे हुए हैं तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं है। तो पहला गुण इनका क्या है, वे लोग पाखंडी होंगे। पाखंड मतलब ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। और मैं आपको भी ये संदेश या फिर ये सुझाव देना चाहता हूँ, यदि आपने अब तक यीशु मसीह को नहीं जाना, और यदि आप अब तक कलीसिया में बैठे हुए हैं या फिर आ रहे हैं मात्र, है ना,
यीशु मसीह को बगैर जाने यदि आप बैठे हुए, तो मैं आज आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि आपको पाखंडपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलते हुए आपको पाखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहिए। आप यदि आपको लगता है कि आप में यीशु मसीह के सच्चे गुण नहीं फल रहे हैं, तो आपको एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पाखंडपन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बस प्रभु के ऊपर निर्भर रहिए, प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे पाखंड करते हुए अपना ये मसीह जीवन नहीं जीना, मेरी सहायता कीजिए कि मैं एक सच्चा मसीही बनकर रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, और मेरे अंदर से आपके गुण अपने आप ही बाहर आए। मुझे इन गुणों को बाहर लाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब संघर्ष करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे एक आम के पेड़ को आम फलने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो फल उसमें दिखते हैं। यदि आम के पेड़ को आप बोलो कि एप्पल लेकर आना, तब उसके लिए तकलीफ की बात है, तो वैसा आप कर ही नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं आप? प्रभु से बोलिए, प्रभु उन क्षेत्रों को या विशेष करके वो जड़ों को काट दीजिए जिन जड़ों से मैं अपने पापी स्वभाव में पापी फलों को मैं पैदा कर रहा हूँ। वो जड़ से मुझे काट कर मुझे आपके जड़ में मुझे जोड़ दीजिए, ताकि मैं क्या करूँ? आपके आत्मिक फलों को मैं पैदा कर पाऊँ और मैं आपका सच्चा बेटा या सच्ची बेटी बनकर आपके स्वभाव में मैं जी पाऊँ। इसलिए पाखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि आपके जैसे आप हमारे चर्च में आ रहे हैं, तो आपको पाखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सच्चाई से अपना जीवन बिताइए। आप जो हैं सो हैं, प्रभु के सामने ईमानदारी से मान लीजिए आप कि प्रभु मुझ में ये कमियां हैं, मैं ऐसा नहीं जी पा रहा हूँ या ऐसा नहीं हो पा रहा मुझसे, आप मेरी सहायता कीजिए। लेकिन मैं बिल्कुल भी पाखंड या एक्टिंग करके मैं जीना नहीं चाहती। ठीक है? प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयालु है। क्या प्रभु हमारी सहायता नहीं करेंगे? यदि आप में कमजोरी है तो मान लीजिए आप कि आप कमजोर हैं। आप लोगों को दिखाइए मत कि आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, आप में बहुत हुनर है, आप बहुत स्मार्ट हैं। नहीं, यदि आपको लगता है कि आप किसी क्षेत्र में कमज़ोर है तो आप बोलिए मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन प्रभु मुझे अनुग्रह चाहिए ताकि मैं उसमें मजबूत हो जाऊँ। आप जो नहीं हैं वो दूसरों को दर्शाने की या दिखाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इससे आप लोगों को धोखा तो दे दोगे, लेकिन प्रभु को धोखा देना मुश्किल है, और प्रभु के सच्चे लोगों को भी धोखा देना मुश्किल है, क्योंकि वो परख लेते हैं एक ही बार में। राइट? तो इसीलिए ये खुशखबरी आपके लिए भी है कि आप पाखंड से जीवन को मत बिताइए। और जो ऐसा जीते हैं और जिनको 1 या 2 बार या 3 बार बताने के बाद भी वे लोग नहीं सुनते हैं, वो अपने पाखंड में ही जीवन बिता रहे हैं, दूसरों को धोखा देते हुए जीवन बिता रहे हैं। एक दिन प्रभु उनका पर्दाफाश कर देगा, प्रभु उनको सबके सामने ला देगा और उनकी असलियत बाहर आ जाएगी, और बाद में उनको जलील होना पड़ेगा, बाद में उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। उस सिचुएशन या उस परिस्थिति में आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं आपको ये बात आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप यदि आपको लगता है कि आप प्रभु के लिए फल नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र प्रभु पर विश्वास करके उससे आप सहायता मांगिए, उसका अनुग्रह प्राप्त करिए, कृपा मांगिए, प्रभु मुझे आपको ताकत दीजिए ताकि मैं आपके फल अपने जीवन से मैं पैदा कर पाऊँ। ये पहला गुण है उन झूठे उपदेशकों का। वे ऐसे होंगे और ऐसे पाखंडी लोगों से, भले वो कोई भी हो, कहीं भी हो, और उस जगह में जहाँ पर आप रह रहे हैं, आप जिन मसीह लोगों को आप देखते होंगे या जो चर्च में जा रहे होंगे, हर किसी पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। वो चर्च में कुछ और होते हैं, घर में आने के बाद कुछ और हो जाते हैं। राइट? तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा, क्योंकि पता है गंदी चीज़ें हमारे लाइफ में आने के लिए पल भर भी नहीं लगता, बहुत जल्दी और बहुत फास्ट हमारे जीवन में ये चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि यही है, संसार ऐसा ही है। लेकिन अच्छी चीज़ें हमारे अंदर आने के लिए हमको समय लगता है। तो ऐसे लोगों से आप बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, उनको आप अनुसरण कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। विशेष करके जो यदि पास्टर फैमिली कोई है, या जो अपने आप को पास्टर या फिर प्रभु का सेवक कहलाने वाले लोग हैं, और उनके लाइफ में यदि आप ये सब चीज़ें देखते हैं कि वे बाहर कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, उनसे तो बहुत ज़्यादा आप सावधान रहिएगा, क्योंकि वे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वे आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। अपने जीवन को आप नाश कर दोगे यदि आप उनको आंख बंद कर आप विश्वास कर जाओगे। तो हर कोई पास्टर अपने आप को कहलाने वाला या हर कोई अपने आप को प्रभु का सेवक कहने वाला प्रभु का सेवक नहीं होता। वही है जो प्रभु की आत्मा में होकर
प्रभु यीशु मसीह की सेवा प्रभु की इच्छा से वो जो कर रहा है वही प्रभु का सेवक है। बाकी जो अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं वह प्रभु के सेवक नहीं है। वो अपनी मर्जी से एक जॉब जैसे हम करते हैं वैसा वे लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य पैसा कमाना है, नाम कमाना है, प्रसिद्धि कमाना है, बस इसी के लिए वे लोग जी रहे हैं। लेकिन एक सच्चे सेवकों को ना तो प्रसिद्धि से कोई मतलब है, ना ही उनको नाम कमाना है, ना ही उनको पैसा कमाना है। उनका एक ही उद्देश्य अपनी ज़िंदगी में कि मैं जब तक जिंदा हूँ मुझे अपने प्रभु की इच्छा पूरी करना है, क्योंकि मुझे नाम, प्रसिद्धि और मेरा धन मुझे स्वर्ग में मिलेगा प्रभु के पास, जब मुझे वो प्रतिफल देगा, वही मेरा सब कुछ है। ऐसे प्रभु के सेवक लोग होते हैं, इसलिए धोखा ना खाइए। राइट, आगे का एक और गुण हम देखते हैं कि वे लोग पता है क्या करेंगे, अपने स्वामी का जिन्होंने उनको मोल लिया उनका इनकार करेंगे। ये उनका दूसरा गुण होगा। मतलब इस पद से हमको पता क्या पता चलता है, इस लाइन से, कि वे लोग क्रिश्चियन ही होंगे, क्योंकि जब उनको किसने मोल लिया, यीशु मसीह ने ही मोल लिया। और यीशु मसीह, अब बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने हमको क्या किया, अपने लहू से मोल लिया, मतलब खरीद लिया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कौन से क्रिश्चियंस हैं? ये वही क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अनुभव किया एक समय पर, यीशु मसीह को जाना एक समय पर। हो सकता है उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया भी होगा एक समय पर, लेकिन अभी समय बीतते हुए, यानी समय के अनुसार या समय बीतने के अनुसार वे लोग धीरे धीरे परमेश्वर का प्रेम वे लोग खो दिए। परमेश्वर के प्रेम में वे लोग ठंडे पड़ गए। प्रभु के साथ अभी वे लोग नहीं लगाव रखते हैं। अभी उनका चाहत प्रभु नहीं है, ये संसार ही है। और ऐसे पिछड़े हुए या जो ऐसे पीछे हट गए या भटक गए, ऐसे मसीह लोग बहुत पाए जाते हैं। वे अपने मोल लिए हुए स्वामी को भूल गए और वे लोग क्या करते हैं, उनका इनकार करते हैं। इनकार करने का मतलब क्या है? वे अपने जीवन से ये दर्शाते हैं कि हम तो प्रभु को जानते ही नहीं है, हमको प्रभु कौन है पता ही नहीं है। इनकार करने का मतलब क्या है? हम पतरस के जीवन में देखते हैं, पतरस ने क्या बोला था कि मैं यीशु मसीह को जानता ही नहीं हूं। उसने तो शब्दों से बोला, लेकिन ये जो झूठे उपदेशक हैं वे लोग बड़े ही चालाक हैं। ये लोग मुंह से शायद आपको ना बोले कि हम प्रभु को नहीं जानते, मुंह से वे लोग क्या बताएंगे, मतलब पाखंडी तो हैं ये। मुंह से वे लोग बोलेंगे हम मसीह हैं, लेकिन उनका जो जीवन है, उनका जो जीवन चरित्र है या फिर उनका जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली, ये आपको प्रकट कर देगा कि ये लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मतलब इनकार करने का मतलब वे वैसा नहीं जीते हैं जैसे यीशु मसीह ने जिया। अपने लाइफ के द्वारा वे यीशु मसीह को प्रकट नहीं करते हैं, परंतु अपने लाइफ के द्वारा वे किसको प्रकट करेंगे? शैतान को प्रकट करेंगे, संसार को प्रकट करते हैं। ये हैं वो जो यीशु मसीह का इनकार करने वाले हैं। कैसे? अपने जीवन के द्वारा। शब्दों से भले ही वे आपको अपने आप को मसीह कहलाएंगे, अपने गीतों के द्वारा, मसीह गानों के द्वारा या फिर मसीह वचनों के द्वारा, लेकिन उनका जीवन, जो कि आम तौर पर यदि आप उनके जीवन को देखें, पारिवारिक जीवन हो सकता है, काम से संबंधित जीवन हो सकता है, वे लोग जगह जगह पर यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मतलब वो ये कहते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, कि हमारा यीशु मसीह के साथ में कोई नाता नहीं है, इसीलिए तो हम ऐसे गंदे गुणों को हम अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं, सांसारिक गुणों को प्रकट कर रहे हैं, शैतानी गुणों को प्रकट कर रहे हैं। और जो जैसे गुण प्रकट करता है वो उसी से संबंध रखता है। आपको पता भी होना चाहिए, यदि मैं शैतानी गुण प्रकट कर रहा हूं तो ये साफ जाहिर है कि मेरा शैतान के साथ में एक रिश्ता है, शैतान के साथ में मेरा संबंध है। और जो प्रभु जैसा गुण प्रकट करता है तो वो किससे संबंध रखता है? प्रभु से संबंध रखता है, तभी वो वैसे गुण रख रहा है। मतलब जो डाली जिस पेड़ में लगा हो वैसा ही फल देता है। यदि एक डाली है ना, ऊंट कटारे के ऊपर यदि उसका डाली लगा होगा तो वैसे ही वो फल देगा। और जो अच्छे पेड़ में जिसका डाली लगा हुआ है तो वो वैसे फल ही देगा। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं है। मतलब वे अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा वे लोग प्रकट करेंगे कि ये प्रभु के हैं या नहीं है। जो प्रभु के नहीं है वे क्या करेंगे? मुंह से कुछ और होगा, लेकिन उनके जीवन के द्वारा वे लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह का इनकार करेंगे। इनकार करने का मतलब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मेरा यीशु मसीह के साथ में कोई संबंध नहीं है,
मेरा यीशु मसीह के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपने आप में जी रहा हूँ। और यदि आप ऐसे गुणों वालों को देखें तो आप भरपूर पाएंगे। चर्चेस में भी आज के समय में तो बहुत ज़्यादा हैं, उस समय में थे, याद रखिएगा। पतरस के समय में ऐसे लोग पाए जाते थे, तो आज के समय में कितने लोग होंगे, कितने ज़्यादा होंगे। इसलिए हर कोई जय मसीह के कहने वाला वो मसीह नहीं है, राइट। उसको जय मसीह की पता किससे कहना है? अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी ईमानदारी के द्वारा, अपनी सच्चाई के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने कृपा के द्वारा, दया के द्वारा। ऐसे कार्यों को जब वो अपने जीवन से प्रकट करेगा, वही है असली जय मसीह की। केवल बोलने से कुछ नहीं होता। और इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने लाइफ या अपने जीवन पर ज़्यादा फोकस करिए आप, है ना, कि आप कैसे जीते हैं। छोटी छोटी बातों में आपका जीवन कैसा है, परिवार में आप कैसे जीते हैं, अपने पारिवारिक रिश्तों में, रिश्तेदारी में आप कैसा जीते हैं, ऑफिस में जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आप कैसे जीते हैं, है ना। यदि आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो अपने स्कूल या कॉलेज में आपका लाइफ कैसा है। यदि आप घरेलू व्यक्ति हैं तो आपका पारिवारिक या घर में आपका जीवन कैसा, पड़ोस में आपका कैसा जीवन है, पड़ोसियों के साथ में आप कैसे उठना बैठना करते हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं। क्या आप उनसे झगड़े कर लेते हैं, क्या गाली गलौज करते हैं? ये सारी चीज़ें प्रकट करता है कि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आप यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊं, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ यहाँ पर मैंने बहुत आयत से लोगों को देखा मसीह का नाम लेते हुए, वे अपने जीवन से शैतान को प्रकट करते हैं, शैतान को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनके जीवन बिल्कुल भी यीशु मसीह से मैच नहीं खाते। वे अपने जीवन से यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और ये सब कुछ देखकर मुझे दुख होता है। और मैं नहीं चाहता कि आप जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह का इनकार कभी मत करिएगा। अपने जीवन के द्वारा लोगों को बताइए, अपने यीशु मसीह के गुणों के द्वारा लोगों को बताइए कि आप मसीही हैं। आप ये मत प्रदर्शित करिए या ये मत प्रकट करिए कि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। अपने मुंह के द्वारा भी अंगीकार करिए कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, और अपने कर्मों के द्वारा भी आप अंगीकार करिए कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं। आपके कार्य भी यीशु मसीह को प्रकट करने चाहिए। आपको मसीह जानना, आपके मुंह से बताने से पहले वो आपके कार्यों को देखकर ही समझ लेंगे कि आप सच में यीशु मसीह को जानने वाले हैं कि नहीं। आपने कभी गौर किया क्या कभी भी किसी ने भी आपके बिना बताए या आपके बताने से पहले ही वो आपको समझ लिया हो या आपको जान लिया हो कि आप मसीही हैं? किसी ने भी आपको कहा कि आप शायद क्रिश्चियन तो नहीं हैं, आप यीशु मसीह को मानने वाले तो नहीं हैं? आपके जीवन को देखकर लगता है, आपकी बातों से लगता है, आपके उठने बैठने से लगता है। और मुझे समझ में आ गया कि हाँ, आप सच में यीशु मसीह के व्यक्ति हैं। इससे पहले कि आप जय मसीह बोलो, आपका जीवन ही आपको जय मसीह कहलवा देता है। ये है यीशु मसीह के अनुसार जीने का लाइफ, जीवन। ये है मसीह जीवन। आपको मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका उठना बैठना चाल चलन ही काफ़ी है कि आपको मसीही करके प्रकट कर दे, लोग आपको जान ही लेंगे, राइट। तो ये 2 गुण विशेष करके आज मैंने जो आपको बताए हैं, इन पर आप फोकस करिएगा, गौर करिएगा। और जो बाकी जो बातें हैं, जैसे 2 पद से आगे, वो हम लोग अगले हफ्ते सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ समझना मुश्किल है। तो विशेष करके आज मैंने आपको 2 गुण बताए हैं झूठे मसीहियों या झूठे शिक्षकों या उपदेशकों के बारे में। पहला गुण क्या है? वे लोग पाखंडी होंगे, मतलब वे लोग दिखेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। वे लोग असल में मसीही नहीं होंगे, लेकिन वो जताएंगे मसीह, और यदि होंगे भी तो वे पाखंड करेंगे। जो उनमें नहीं होगा वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा से एक बात बताया, हमेशा दिखावा वाला ज़िंदगी आपको नहीं जीना चाहिए। आप कभी भी शो ऑफ के चक्कर में मत फंसिएगा। मैं यहाँ बहुत समझाता हूँ, यहाँ पर भी कलीसियाओं में, कि शो ऑफ और लोगों को दिखाना, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप दिखावा करते हुए ज़िंदगी बिताएंगे, पूरी ज़िंदगी आप परेशान हो जाएंगे, जोकर बन जाएंगे आप।
बताइए कितनों को आप दिखावा करके जिएंगे? बताइए, अपने कपड़ों के द्वारा, अपने पहरावे के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा अब कितना दिखाएंगे लोगों को? जो है सो है बस। पता सबसे बड़ी बीमारी आज के समय में होता क्या है? हमारे पास होता कुछ नहीं है, लेकिन हम दिखा इतना देते हैं लोगों को कि दूसरा वाला देख के परेशान हो जाता है, सोचता है अरे भाई ये तो बहुत अमीर अमीर लोग हैं ये, है ना? ऐसा होता है। कई बार बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा होता है, जैसे हमारे कपड़ों के मामले में हो जाए या हमारे ज्ञान के मामले में। कई बार हम इतना ज्ञान दिखाते हैं लोगों को, होता कुछ नहीं है, लेकिन आगे वाला बोलता है अरे इसके पास इतना ज्ञान है, लेकिन बाद में वो हमारी मूर्खता को देख के समझ जाता है अरे बस ये बड़बड़ा रहा था, कुछ नहीं था इसके पास। तो ऐसा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं आता है, ईमानदारी से, दीनता और नम्रता से बोलिए मुझे नहीं आता, माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो आपको आता है, कॉन्फिडेंटली बोलिए मुझे आता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ यदि आप चाहते हैं तो। राइट? और जो आप हैं सो आप हैं। कहीं अलग जगह जाकर आप कुछ और मत बनिए। यहाँ पर यदि हैं तो कुछ और मत रहिएगा। ये जिंदगी प्रभु हमसे नहीं चाहते। प्रभु की इच्छा पता है क्या है? कि उसके जो बच्चे हैं वे ईमानदारी से जिए। वे घर में जो हैं वही ऑफिस में रहें, ऑफिस में जो हैं वे ही बाहर मार्केट में रहें। हर जगह आप ईमानदारी से जीवन बिताइए। आपको शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरों के साथ में तुलना करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष करके कपड़ों के मामले में तो आप किसी को शो ऑफ करके दिखावा मत करिए ही मत, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप मात्र जोकर बन जाएंगे। वो थोड़ा देर के लिए इंप्रेस होंगे, बाद में वो आपकी असलियत जान लेंगे। ऐसा ज़िंदगी अच्छी बात नहीं है। और दूसरी जो बात है इनकार करने के बारे में जो हमने सीखा, तो ये झूठे भविष्यवक्ता में एक और गुण क्या पाया जाएगा? वे लोग अपने जीवन के द्वारा वे लोग क्या करेंगे पता है? इनकार करेंगे। वे अपने जीवन के द्वारा अपने स्वामी का, जिसने उनको खरीदा, उनका इनकार करेंगे। जिसने उनको खरीदा उनकी इच्छा के अनुसार वे लोग नहीं जिएंगे, लेकिन वे लोग अपनी मर्जी से जिएंगे। यही तो बगावत होता है और यही तो यीशु मसीह का इनकार करना होता है कि जो आपका मालिक है उसकी आप नहीं सुन रहे हो, अपने स्वामी की नहीं सुन रहे हो। आप किसकी सुन रहे हो? आप खुद की सुन रहे हो। और खुद का कंट्रोल पता है कौन करता है? खुद के अनुसार जीने का मतलब पता है क्या है? यही शैतान का स्वभाव है। शैतान हमेशा से ही खुद के अनुसार जीने वाला व्यक्ति था। वो कभी परमेश्वर के अधीन नहीं हुआ। और यदि हम भी अपनी मर्जी से जीते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जीते हैं, तो हम भी शैतान के बच्चे कहलाएंगे, परमेश्वर के बच्चे नहीं। इसलिए ऐसी जिंदगी से सावधान, और ऐसे लोगों से भी सावधान जो ऐसा जीते हैं। इनसे आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होइएगा, इनसे आप दूर रहिएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वचन समझ में आए, आपको ये वचन से आशीष प्राप्त हुआ होगा, आप मजबूत हुए होंगे, सावधानी आप बरत रहे होंगे और बरतिए भी। राइट? तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और इन वचनों के आधार पर हम अपने आप को जांचें, परखें और देखें कि जो वचन आज हमने सुना है, कि इन वचनों के आधार पर कहीं हमारे जीवन में कमियां तो नहीं है। यदि हैं तो मैं आपको प्रभु के प्रेम में आपको मैं ये बातें बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा प्रभु आपका दुश्मन है। नहीं, वो आपसे प्रेम करते हैं और ये सारी बातें उन्होंने आपको इसलिए बताई हैं कि आप सावधान रहें। और यदि आप में ये अवगुण पाए जाते हैं, पाखंडपन का, इनकार करने का, बगावत का, तो प्रभु आपको एक और मौका दे रहे हैं आज। आप प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु के पास आइए और प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं ईमानदारी से जी पाऊँ, सच्चाई से जी पाऊँ। पाखंड की ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। और क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार जी कर मैं बगावत करते हुए आपका इनकार नहीं करना चाहता अपने जीवन से। यदि आप ऐसा प्रार्थना करेंगे तो क्या प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे, क्योंकि प्रभु दयालु हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, अनुग्रहकारी हैं, क्षमा करने वाले हैं। तो आइए हम उसके पास आएं, प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन हमने सुना, बहुत ही प्रभावशाली वचन आपने हमें दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।
आज हमने पतरस के इन वचनों के द्वारा हमने झूठे भविष्यवक्ताओं, उपदेशकों के बारे में, उनके गुणों के बारे में सीखे कि परमेश्वर वे कैसे पाखंडी हैं, आपका इनकार करने वाले हैं। और ऐसे लोग आज बहुत सारे कलीसियाओं में आज पाए जाते हैं जिनके बीच में हम रह रहे हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि इनके ये अवगुण, ये दूषित गुण हम पे प्रभावित ना करें। हम इनसे प्रभावित नहीं होना चाहते, परंतु आपकी सच्चाई, आपका प्रेम और आपके प्रति जो हमारा समर्पण है, हमारी जो इच्छा है और आपके प्रति जो हमारा प्रेम है, वो मजबूत होता जाए, ताकि हम इन लोगों के शिकार ना बने, परंतु आपके प्रेम में हम बने रहें। हमारे सहायता कीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए, हमें और भी मजबूत कीजिए, ताकि परमेश्वर हम अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर पाएँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सब से आज बात की। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।